हेलो दोस्तों, एट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीएससी सेकंड इंटर लेवल में आपका एक सीट पक्का, तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे प्रीवियस के क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है। कहने का अर्थ ये फ्रेंड्स, जितने भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आसपास का यह क्वेश्चन लिया गया और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में जो अंत तक बने रहें और फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, उससे आप जुड़ करके जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह इस सीरीज का जो है छठा वीडियो है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये नौरोज जो है किस शासक ने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? तो ये बलवा ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगजेब। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो ये जो है मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था सांची के स्तूप अशोक के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर जो है इसमें कम से कम 20 सही करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो फ्रेंड्स वो था शुंग वंश। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो ये खारवेल की उपलब्धियां हैं उसमें वर्णित। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स अलीनगर की संधि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो ये था फ्रेंड्स चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, धन निष्कासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता था फ्रेंड मफरूज। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो ये जो है हस्मे अतराफ कहलाती थी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ये जो है नागभट्ट ने रोका था सिंध से आगे बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? किस देश में पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो ये नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? भारत में प्रथम जो है जल विद्युत शक्ति केंद्र ये कब? शिव समुद्र में की गई थी 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जो है जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। तो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये जो है म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है मणिपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मासिनराम जो है ये मेघालय राज्य में फेमस है और सबसे कम वर्षा का स्थान चेरापूंजी भी मेघालय में ही। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है दंडकारण्य प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये जो है सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है और ये किस राज्य में है? गुजरात में सरदार सरोवर है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये फेमस है बिहार में है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं?
अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास, ब्राजील में स्थित है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन डैम जो है किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर बनाया गया आसवन डैम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? अनुभूति है यहाँ, अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? तो शरीर पर जो है आर्द्रता के वाष्पन कारण ठंडी अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड क्योंकि जब विद्युत लघु प्रदान होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न फ्रेंड, बर्फ जो है जल पर तैरती है क्यों तैरती है? यह जल से हल्की होती है और बर्फ घनत्व जो है फ्रेंड जल से अधिक। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है? तो वो देख सकते हैं कह रहा है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है या फिर सतही तनाव के कारण? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। अगला प्रश्न है, परम दाब है तो ये है गेज दाब प्लस एक बार। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? यानी वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका कारण फ्रेंड्स ताप में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, मतलब ताप में वृद्धि होता है इसके कारण से, बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न है, एक आपतित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का जो है स्तर अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, डाइन इकाई है किसकी है? तो बल का जो है न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है तो ये फ्रेंड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। अगला प्रश्न है कि सोलर सेल बदलता है, सोलर लाइट जो है फ्रेंड्स सोलर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न आरडीएक्स है, आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो ये 10% है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है? तो एक समान त्वरण से गिरती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग जो है अधिकतर पाया जाता है तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।